अब कतर भी जंग के घेरे में। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा ठाकुर और आप देख रहे हैं अखंड भारत 360। और इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खबर, मिडिल ईस्ट की आग अब अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ईरान ने हमला किया है, किसी आतंकी संगठन पर नहीं, किसी सीमा पर नहीं, बल्कि सीधे उस जगह पर जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस अल उदीद पर। यह वही बेस है जहां से अफगानिस्तान युद्ध, सीरिया ऑपरेशन और इराक पर निगरानी चलती रही है। और अब इस पर मिसाइलें गिरी हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि यह हमला उसने किया है और वजह साफ बताई है कि अमेरिका इजराइल को युद्ध में समर्थन दे रहा है और अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा था कि जंग की लपटें कतर तक ना आए। लेकिन ईरान ने कतर की सीमाओं के भीतर अमेरिकी आधार पर हमला करके बता दिया कि अब हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, अब हम निर्णायक वार करेंगे। सवाल यह है कि क्या ईरान अब अमेरिका से खुली जंग चाहता है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका अब पीछे हटेगा या युद्ध में और गहराई से कूदेगा? इस हमले के कुछ ही घंटे के भीतर वॉशिंगटन से एक बड़ा ऐलान है, सीज फायर की घोषणा। लेकिन ग्राउंड पर हालात उलट है। सीज फायर के नाम पर गोलियां थमी नहीं है, मिसाइलें गिरना नहीं रुकी। इस पूरी लड़ाई में अब कतर की भूमिका सबसे अहम हो गई है। कतर जो अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी भी है और ईरान का पड़ोसी भी, अब उसकी जमीन पर जंग लड़ी जा रही है। कतर इस पूरे घटनाक्रम से हैरान है, क्योंकि उसने ना तो जंग का न्योता दिया और ना ही किसी पक्ष का खुला समर्थन किया। लेकिन अब वह जंग के बीचों बीच खड़ा है। इस हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप है, तेल के दामों में उछाल आया है और अमेरिका के नौसैनिक जहाज अलर्ट पर है। और दुनिया एक बार फिर पूछ रही है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर पहला ठोस कदम है? आने वाले 24 घंटे निर्णायक होंगे। क्या अमेरिका अब ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा या कतर को युद्ध से अलग रखने के लिए पीछे हटेगा? हमारी नजर बनी हुई है और आप देखते रहिए अखंड भारत 360। और ये वो खबर है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।